टेड क्रूज का स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि कोई ये तो सरेंडर हो जाएगा अगर अमेरिका ने शराइत मान ली ईरान की। तो ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कौन सी ऐसी शराइत हो सकती हैं जो अगर वो ईरान की मान लें तो वो सिनोनिमस होगा एक सरेंडर के तौर पे, जिसमें तेल फ़रोख्त करने की बात हो रही है या इनरिचमेंट का थ्रेशोल्ड अलाउ करने की बात हो रही है। तो अगर इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी अमेरिका आमादा हो जाता है, डू यू कंसिडर दैट एज अ सरेंडर ऑफ द अमेरिकन एम्पायर? देखिए एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इस जंग को लेकर अमेरिकी इंतज़ामिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ मीडिया पे एक पोस्ट की और उस पे वो बाकी मुल्कों को भी कह रहे हैं कि वो अब अब्राहम एकर्ड जो है वो भी डील का पार्ट होगा, जबकि ईरान तो ये भी कह चुका है कि न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटीज़ पे अभी बात नहीं होगी। रूबियो की आपने बात की तो रूबियो के बयानात और ट्रंप के बयानात में खुद भी एक तज़ाद पाया जाता है। अगर सिर्फ़ आप 2 दिन पहले जाएँ तो 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था प्रेज़िडेंट ट्रंप की ट्वीट से कि आज ही जंग ख़त्म होने वाली है, आज ही कोई मुआहिदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लार्जली डील जो है वो एग्री हो चुकी है। उसके बाद जब रूबियो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक ड्राफ्ट है जिस पे काम हो रहा है, अभी बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उस पर बात नहीं हुई। जब अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया, आपने एक्सेस की बात की कि क्या वो नुकात हैं जिन पर बातचीत चल रही है, तो उसमें बज़ाहिर जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की बात नहीं की गई। और यही जब वो रूबियो को, जो कि इंडिया में है, दौरे के दौरान एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या ये डील का हिस्सा नहीं है जो कि ईरान की डील पे, जिस पे ट्रंप खुद कह रहे हैं कि या तो न्यूक्लियर डील पे बात, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पे बात होगी, न्यूक्लियर वेपन्स पे बात होगी, वरना कोई डील नहीं है। तो रूबियो ने बहुत मोहतात होकर जवाब दिया कि अभी हम इनिशियल स्टेज क्रिएट कर रहे हैं और ये वो टेक्निकलिटीज़ है जो आगे जाकर बात होगी। तो अगर ट्रंप के अपने सोशल मीडिया प्रेज़ेंस और उनकी सोशल मीडिया बयानात पर जाया जाए तो वो खुद ही अपने बयानात को बदलते रहते हैं। कल रात को उन्होंने कहा कि या तो मीनिंगफुल डील होगी या नहीं होगी। अभी सुबह उन्होंने डीसी टाइम के मुताबिक कहा कि डील जो है वो अच्छी तरीके से चल रही है, बात आगे बढ़ रही है। ईरान कह रहा है कि कोई उनको भी अब जल्दी नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने भी कल कहा कि कोई जल्दी नहीं है। तो बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे इस वक्त प्रेशर है अपनी आवाम का, और रिपब्लिकन्स के अंदर से भी प्रेशर अब आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं। ये जंग अमेरिका में पॉपुलर नहीं है। जहाँ तक ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो बहुत और चीज़ों पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर उनके खिलाफ हैं, जो कि ईरान वॉर की वजह से हुई है। और ट्रंप जब ये कहते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तज़ाद पाया जाता है कि ट्रंप अचीव क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। इंतज़ामिया, यहाँ के जो हल्के हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप का एंड गोल क्या है, क्योंकि वो अपनी गोल पोस्ट रोज़ चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये सब, इस पे कई हल्के मुत्तफ़िक हैं कि ट्रंप इस वॉर में उनके उनके मुताबिक इज़राइल के दबाव में आकर बज़ाहिर लगता है कि गए हैं, और अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अपनी रेटिंग, अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा कॉशियस रहे हैं। और बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका इस वक्त कोई रास्ता चाह रहा है किस तरह से कोई डील हो जाए इलेक्शन से मतलब पहले, आप ये ताकि कह रही हैं कि रिपब्लिकन्स जो है। अमेरिका ज़्यादा डेस्परेट है जल्दी डील करने के लिए, और इज इट ईरान बिकॉज ऑफ द नेवल ब्लॉकेड? उनको भी फाइनेंशियल हिट मिल रही है ना? बिल्कुल, देखिए बात ये है, उनको बिल्कुल फाइनेंशियल हिट मिल रही है। जब ट्रंप ये कहते हैं कि ओबामा की डील से बेहतर डील होगी, तो हमें पता तो नहीं है कि क्या एग्ज़ैक्टली डील में होने जाएगा जब ये डील होगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि ओबामा की डील में ये ज़रूर हुआ था कि ईरान ने आपको एक्सेस दी थी अपनी एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से, जहाँ पे फिर 3 साल एक्सेस रही इंटरनेशनल बॉडी की वहाँ पर। तो ये वो एक्सेस अगर ईरान अभी ये कह रहा है कि वो बात ही नहीं करेगा, रूबियो ये कह रहे हैं कि वो हम बाद में जाकर तय करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये लेवरेज तो ईरान को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का। साथ ही साथ ईरान ये भी कह रहा है कि आप जो हमारे मुंजमद असासे हैं वो आप खोलें, उनको आप जो फ्रोजन है उनको अनफ्रीज करें। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ईरान को कोई जल्दी नहीं है, और अमेरिका को मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रंप पे प्रेशर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की सही। वजह से, महंगाई की वजह से, उन पे बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका ठीक। चाहता है कि इलेक्शन से पहले ये डील हो। ये जो कहा जाता है कि सैंक्शन रिलीफ ईरान को मिल जाए या तेल बेचने की परमिशन मिल जाए, इट्स नॉट दैट सिंपल बिकॉज दिस कुड ब्रिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको लगता है कि गल्फ़ के लिए एक एग्जॉस्शन तो पहले ही हो गई इस जंग की वजह से, अब उनके लिए ये डबल कंसर्न हो चुका है कि जंग ना रुकी तब भी मसला, अगर जंग रुक गई और सैंक्शंस हट गई तो ईरान एज अ फोर्स इमर्ज करना शुरू कर देगा, और हुर्मज़ अगर उनको मिल गया फिर तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म। तो गल्फ़ क्या सोच रहा होगा? देखिए
या बहुत सारे मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है सोर्सेज़ के हवाले से कि गल्फ़ को प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इस वॉर में घसीटा है। उनको बज़ाहिर पता भी नहीं था कि उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया। और फिर आपने बाद में भी बयानात देखे हैं गल्फ़ के पर्सपेक्टिव से कि उनका ये कहना था कि अब इस जंग को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। यूएई खुद ईरान को कह रहा है कि हमने आप पे अटैक नहीं किया, ईरान कह रहा है आप हमारे भाई हैं। तो बज़ाहिर एक गल्फ़ की वल्नरेबिलिटी सामने आ गई है। ये वो खित्ता था जहाँ पे चाहे रिसेशन हो, सिक्योरिटी मैटर्स हो, वो इस तरीके से वल्नरेबल आपने गल्फ़ को कभी नहीं देखा। तो गल्फ़ की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक उनका डे 1 से यही स्टांस रहा है कि किस तरह से अभी भी ईरान का एक हाई लेवल नेगोशिएशन टीम जो है वो कतर गई हुई है हम्म। और ये एक डिप्लोमेटिक जो है एक मूवमेंट चल रही है। सो गल्फ जो है कतर को अगर आप देख लें तो वो पहले से ज़्यादा बढ़कर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान और यूएस के दरमियान डील हो। आज भी ये बगैर अनाउंस किए ईरान की टीम का कतर जाना इस बात को हाईलाइट करता है कि गल्फ अपना रोल अदा करना चाह रहा है। वो बज़ाहिर इस जंग से निकलना चाह रहा है और उनके लिए आपने ये सही बात की कि अगर ईरान की शर्तें मान भी ली जाती हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने कंटेन करके रखा हुआ था, जिस तरह से एक स्टेटस को बरकरार था खित्ते में, वो डिसरप्ट हो सकता है। लेकिन आई थिंक अब बात यहाँ तक जब आपकी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपके अपने शहरी और आपके अपने कारोबार का मसला है, तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो कि बाद में सॉर्ट आउट होंगी और पहले ही गल्फ के कुछ मुल्कों में अब्राहम एकॉर्ड को लेकर उन्होंने उस तरह से दस्तखत नहीं किए जिस तरह से ट्रंप ने उन्हें कहा था, ये एग्री नहीं किया था। और अब ट्रंप फिर दबाव डाल रहे हैं गल्फ स्टेट्स पे कि अगर आप वॉर के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड्स पर जो है आप दस्तखत करें और अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो व्हाटएवर उनके अल्फाजों में अदरवाइज बी, नहीं, क्योंकि और जिन मुल्कों इरम ने साहब, अगर 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 तो कुछ सैंक्शन रिलीफ या ईरानियन पोजीशन एक्सेप्ट की जाती है, तो आपको लगता है कि वो जो अपनी प्रॉक्सीज हैं उनको गिव अप करने को तैयार हो जाएंगे? वो कहेंगे ठीक है, आप स्मैश करें हिजबुल्लाह को या हमास को या हुतीज़ को, वी डोंट केयर, आप सिर्फ हमें अपना डिविडेंड दे दें। डू यू थिंक दे कैन कम टू दिस पॉइंट? यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इसीलिए नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ये जब अपनी उनकी ट्रंप के साथ कॉल हुई तो उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने कहा है कि आप जो है, क्योंकि लेबनान एक ईरान के लिए इंपॉर्टेंट मसला है और लेबनान और अपने एसेट्स को जोड़ा हुआ है इस डील के साथ ईरान में। और इस पे नेतन्याहू ने कहा 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले कि ट्रंप से उनकी फ़ोन पे बात हुई और ट्रंप ने उन्हें कहा है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। ऑल्दो कहने को एक सीज़ फायर है जो कि दोनों वायलेट कर रहे हैं और इज़राइल ने इस सीज़ फायर के दौरान भी बहुत सारे सर्दर्न लेबनान में लोगों को मारा है। तो इज़राइल तो मेरा नहीं ख़्याल कि ट्रंप उसको कंटेन करना चाहते हैं या कंटेन कर पाएँगे। लेबनान का मुस्तकबिल जो है वो अभी भी उनके शहरियों के लिए कोई बज़ाहिर सीज़ फायर, जो भी शेकी सीज़ फायर है, उसमें बेहतर नज़र नहीं आ रहा। ठीक। और आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख़्याल कि ट्रंप जो है इज़राइल को किसी हद तक रोकेंगे कि वो हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ दे या उनके लीडर्स को जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मार रहे हैं, वो कार्रवाइयाँ बंद कर दें। तो ये ईरान का यही बेसिकली स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ठीक एंड है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पे वो बाद में ही बात कर लेंगे। लेकिन ये लेबनान जो अपने प्रॉक्सीज़ के बारे में या हिज़्बुल्लाह के बारे में जो बात कर रहे हैं ईरान, वो अमेरिकी हलकों में मानने के लिए अभी ठीक। तैयार नहीं बिल्कुल। लगता।